नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। धर्म का बाजार या आस्था का मंच। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक के साथ हुई बदसलूकी के बाद सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधते हुए कथावाचन के बदले मोटी रकम और अंडर टेबल पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। उनके इस बयान ने धार्मिक आस्थाओं को छूते हुए राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि बयान सनातन धर्म और संत समाज का अपमान है और सपा तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जानबूझकर साधु संतों को निशाना बना रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या धर्मगुरुओं पर सवाल उठाना मजहबी तुष्टीकरण माना जाए या फिर संतों की जवाबदेही तय करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। बागेश्वर धाम को लेकर उठे सियासी संग्राम ने ये बहस छेड़ दी है कि क्या कथावाचक भी अब राजनीति के शतरंज पर मोहरे बन चुके हैं और शतरंज की चौसर पर धर्मगुरुओं को लाने के पीछे जातिवादी राजनीति है क्या। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहले इस पर प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी शुद्ध रूप से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। जिस प्रकार से अभी तत्काल में इटावा को घटना को लेकर हिंदुओं को लड़ाने का उन्होंने कार्य किया है, घृणित कार्य। अपने तो यादव और पंडित को लड़ाकर यादवों को उकसाकर और दंगा कराने का प्रयास उन्होंने किया और खुद एक पंडित जी के घर जाकर और भंडारा छक रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने कहा बागेश्वर सरकार के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया कि सबसे ज्यादा अंडर टेबल और वो दक्षिणा लेते उनको कौन बुला सकता है। बागेश्वर सरकार टारगेट उन्होंने किया है उनको, इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत ऊंच नीच सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। और कभी उन्होंने अन्य मजहब के धर्म गुरुओं पे टिप्पणी नहीं किया, सिर्फ सनातन के ही धर्म गुरु पे टिप्पणी किया। आज से कुछ दिन पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज पे टिप्पणी किया। उन्होंने कहा वो तो गांजा पीते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सिर्फ हिंदू धर्म गुरु के लिए करते हैं, तो अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेट हो गए और कुछ नहीं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके इस अपमान से एक मजहबी गोलबंदी होती है, मजहबी तुष्टीकरण होता है। और इसीलिए जानबूझ करके उनकी पार्टी के नेता कभी धर्म ग्रंथों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी साधु संतों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी भगवा पर टिप्पणियां करते हैं और कभी कथावाचकों को लेकर के, जाति को लेकर के टिप्पणियां करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी, आपकी ये कोशिश समाज को बांटने वाली है, विभाजनकारी है। इस कोशिश से समाज को केवल नुकसान पहुंचता है और आपको भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए धर्म पर, सनातन पर, समाज पर इस तरह की टिप्पणियां करना बंद करिए। तो बीजेपी का ये कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए और जातिवादी राजनीति करने के लिए समाजवादी पार्टी कभी भगवा पर तो कभी साधु संतों पर, कभी कथावाचकों पर टिप्पणियां करती है। और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश जी ने जो बात कही है, खासतौर पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि कथावाचक हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं धार्मिक गलियारों में तो जो धर्म के मानने वाले हैं उनको तो ठेस पहुंची है, वहीं अब राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं वो बड़ी हो चुकी हैं। क्या कथावाचक और धार्मिक मंच पूरी तरह राजनीतिक तुष्टीकरण के टूल बन चुके हैं या फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अखिलेश यादव का निशाना इसलिए भी क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुओं के एक होने की बात करते हैं। और समाजवादी पार्टी का एजेंडा तो आपको पता है पीडीए के अंदर भी जातियां हैं और वो जातियां एक होंगी तब ना पीडीए बनेगा। आइए मिलियन मेहमानों से हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे समझने की कोशिश उन्हीं से कि आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लाकर समाजवादी पार्टी क्या बताना चाहती है। अमरदीप त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, बहुत वेलकम सर, आपका स्वागत। डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी सपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी वेलकम सर, स्वागत। आचार्य चंद्राशु महाराज जी हिंदू धर्मगुरु हैं, आचार्य जी आपका भी स्वागत करती हूँ। आचार्य जी,
किसी भी संत गुरु के बारे में इस तरह की टिप्पणी, अभी हमने देखा वो कथावाचक के साथ बदसलूकी का मामला अभी शांति नहीं हुआ था, वहां विरोधाभास शुरू हो गया था, अलग अलग संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, वो कथा करने जाते हैं तो किस तरह की भीड़ उमड़ती है वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, और वो उन्हें मानते हैं, सुनते हैं, एक डिसिप्लिन होता है, सारी चीजें होती है वहां पे। लेकिन उनको लेकर ये कह देना कि 50 लाख से शुरू होती है उनकी कथा, अंडर टेबल लिया जाता है, इसको लेकर आपका क्या सोचना है, क्या कहेंगे आप इस पर? अखिलेश जी के बारे में कुछ कहना बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि उनकी मानसिकता जो है बहुत दिनों से विभाजनकारी रही है, और उनसे किसी प्रकार अच्छी बातों की अपेक्षा अब समाज शायद करना बंद कर देगा, क्योंकि वो खुद भी जिस रास्ते पर आते हैं सब लोग उनके चेहरे को जानते हैं कि मुखौटा तो समाज सेवा का लगाए हुए हैं, पर जब अखिलेश यादव स्वयं एक आतंकवादी को बचाने के लिए रात्रि को जब कोर्ट खुलवाई जाती है, उसकी फांसी टालने की कवायद होती है, उसमें एक अखिलेश यादव भी होते हैं। राम मंदिर को रुकवाने के लिए लगातार कोशिश करने वाले अखिलेश यादव होते हैं, और देश में संविधान से ऊपर जब वक्फ बोर्ड को रखा गया उसमें समर्थन देने वाले अखिलेश यादव हैं। अभी भी पीडीए के साथ में जो लगातार देश विरोधी गतिविधियों पर ही काम करती है, मुर्शिदाबाद के अंदर 500 जब हिंदू विस्थापित होते हैं, एक बार टिप्पणी नहीं करते, पर यहाँ पर छोटी सी घटना को देखकर ट्वीट करके ब्राह्मण और यादवों को लड़ाने का जो कुत्सित प्रयास करते हैं और लगातार उस पर पानी देते रहते हैं, यह अखिलेश यादव की मानसिकता है। मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री कोई आज एक्सीडेंटल कथावाचक नहीं हो गए, उनके दादा गुरु करते थे, परदादा गुरु करते थे, उनके बाद भी कर रहे। परंपरागत अगर चलते हुए अगर धीरेन्द्र शास्त्री कि पूर्वजों की तपस्या फलीभूत हो जाए, पूरे विश्व भर में एक अलग जगाए, लोगों का कल्याण करे, सनातन को बढ़ाए, हिंदुत्व को बढ़ाए, तो वो बुरा हो गया। और अपने बाप मुलायम सिंह यादव की कुर्सी जो अखिलेश यादव ने ही बनाया, माननीय मुलायम सिंह ने अपनी तपस्या करके उनकी एक दो बात को आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, शायद नेटवर्क एरिया में नहीं आप आचार्य जी। आपकी कुर्सी पर बैठकर अखिलेश राज कर सकते हैं। करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी, बाप 10/10 में रह रहा था, करोड़ों करोड़ों की अरबों की प्रॉपर्टी अखिलेश यादव इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। ठीक है, लौट रही हूँ आचार्य जी। डॉक्टर नितेंद्र, क्या कहना चाहेंगे आप? तमाम आचार्य जी ने अपनी बात तो कही है, लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या जातिवादी राजनीति करने के चलते आप इतना हद तक चले गए हैं कि आप एक कथावाचक पर भी टिप्पणियां कर रहे हैं, वो भी बगैर किसी सबूत के? क्योंकि अखिलेश जी ने तो खुद कर रहे हैं, आप बात करके देख लीजिए, तो बात करके देख लीजिए, ये आपके पास तर्क है या तथ्य है किसी भी कथावाचक पर टिप्पणी करने का? और इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री टारगेट है क्योंकि वो हिंदुत्व और हिंदुओं के एक होने की बात करते हैं और आप पीढ़ी की बात करते हैं। जी पारुल जी, धन्यवाद। रही बात पहले तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो एक बात कही थी, वो एक उदाहरण मात्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री थे। ऐसे हजारों संत हैं, किनके किनके नाम लें, जिनकी फीस 50 लाख से कम शुरू नहीं होती है। मैं खुद एक कथा में आयोजन समिति का सदस्य हूँ, सितंबर में मेरठ में होनी है। रामभद्राचार्य जी 2 करोड़ रुपए। यही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक कार्यक्रम कानपुर में प्रस्तावित था, हम लोग उस आयोजन समिति के सदस्य थे। 3 करोड़ रुपए। और मालूम चंदा कितना हुआ था? जो आयोजन समिति के प्रमुख थे, हालांकि वो लोग, उनमें से कुछ लोग आज जेल की सलाखों के पीछे चले गए, वो क्योंकि पैसे उगाए में लग गए थे। 70 करोड़ रुपया चंदा वसूला था एक आदमी से आगे बैठने की। जो कानपुर के बड़े व्यापारी थे, 1 करोड़ थी, 1 करोड़ से कम वाला तो वहां की लिस्ट में भी नहीं आ पाएगा। तो इसमें प्रमाण की क्या वास्ता? मैं खुद गवाह हूं। और अच्छा, मैं आप सबके सामने कहता हूँ, मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कथा करवाना चाहता हूँ, मेरा कोई अमाउंट तय करा दे। 11,000 लेंगे, 21,000 लेंगे, 1 लाख लेंगे, 2 लाख। आप खुद क्यों नहीं फोन कर लेते? मैं तो आप खुद क्यों नहीं बात कर लेते? अखिलेश जी की बात हुई है क्या? कर चुका हूँ पारुल जी, अरे मेरी बात सुनो ना। मैं कर चुका हूँ प्रयास, और मेरे यहाँ तो कानपुर का कार्यक्रम 3 करोड़ में तय हुआ था। वो परमिशन न हो पाने के कारण एक दिन पहले कैंसिल हुआ। तो स्वतंत्र सरकार के गोपाल जी महाराज करा रहे थे, और उसमें से एक प्रेस क्लब के मेंबर कानपुर के अध्यक्ष थे। कानपुर प्रेस क्लब के 5 साल अध्यक्ष रहे अवनीश दीक्षित, वो बेचारे उसके आयोजन समिति थे, हालांकि वो समय जेल में। आपकी नजर में यानी जितने भी कथावाचक है, सब पैसा वसूली का काम कर रहे हैं। बहन जी बैठी ना, ये बहन जी बैठी है अभी, जो आपसे हमसे पहले बोल रही थी, इनका जरा इनसे पूछ लीजिए, तय करा दे मेरी कथा।
11 लाख रुपए तय करा दें, हम चले आएंगे, हम करा लेंगे कार्यक्रम। पारुल जी, पहली चीज ये विषय नहीं है कि ये धीरेन्द्र कश्यप का नाम ले लिया गया। हम एक तरफ से प्रदीप मिश्रा का नाम ले लो, रामभद्राचार्य जी का नाम ले लो, इनमें से किसी की कथा जो धर्म का ठेकेदार बनता हो हम करवाना चाहते हैं, क्योंकि हम भी सनातनी है, हम भी हिंदू हैं। अभी एक बात कह रही थी बहन नारायण जी, कितने पैसे लेते हैं जिनके कार्यक्रम में अखिलेश जी गए थे, जिनके कार्यक्रम में जब भगदड़ हुई थी 163 लोग मरे थे, वो कितने पैसे लेते हैं? मैंने अलग किया क्या उनको अलग किया क्या? मैंने कहा ये तो एक उदाहरण मात्र थे, ऐसे हजारों। अगर आप ऐसे कार्यक्रमों में अखिलेश जी जाके क्या कर रहे हैं? अरे सुनिए भाई, इसमें कौन गलत बात कर रहा है? अरे कोई आप कर रहे हैं, आप आयोजन कराएंगे, हम लोग आएंगे, कोई कराएगा, समाज का कार्यक्रम होता है, हमारा काम है समाज में जाना। अभी ये कह रही थी बहन जी जो बैठी हैं, ये कह रही थी कि वो अखिलेश यादव जी ने वहां यादव ब्राह्मण का झगड़ा करा दिया। अखिलेश जी ने कहा था उन ब्राह्मणों से कि वो कथावाचक के बाल छील देना, उसकी चुटैया कर देना। अखिलेश जी ने चिट्ठी लिखी थी उनको, ब्राह्मणों को बकेवल आप में। ब्राह्मण और यादवों को लड़ाने के पीछे ये पूरी रणनीति रच रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। हिंदू धर्मगुरु के नाम पर ज्ञान बघार रही है जो बहन जी। नहीं, चंद्रांशु महाराज हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ठीक से। अच्छा, वो नहीं, मैं फेस दिख रहा था ना, तो फेस से नहीं, तो मैं इसलिए आप शॉर्ट में फोन की स्क्रीन में देख रहे होंगे। ठीक है, लेट मी कंप्लीट। ब्राह्मण और यादवों को लड़ाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, उनकी स्ट्रैटेजी है। आपने जातिवाद का नारा छेड़ा, पीडीए चला, लेकिन फिर जाति जनगणना में समेटा, वहां आप फ्लॉप हो गए। अब ये नई चीज है। हाँ, मैं एक लाइन में जब समाप्त करूंगा। इन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मण और यादवों के बीच झगड़ा कराया। मैं ये पूछ रहा हूँ, अखिलेश जी धर्म मानते भी हैं आप धर्म को मानते भी हैं। आपकी नजर में जितने भी कथावाचक है, जितने भी साधु संत, सब पैसा वसूली का काम कर रहे हैं। आपने सारे कथावाचकों को एक ही लाइन में लगा दिया। पारुल जी, मुझे 1 मिनट का मात्र मौका देना। मैं आज था, धर्म, मत, पंथ और संप्रदाय में बहुत अंतर है। संत और कथाकार, कथावाचक संत नहीं होता है, आपको बता दें, कलाकार होते हैं, और अपनी कला का पैसा। अरे तुम क्या बोल रहे हो? अरे बहन जी चुप करो, बहन जी थोड़ी देर शांत रहो। बहन जी थोड़ा सा नितेंद्र जी, मैंने आपको नाम भी बता दिया, उसके बाद भी आप ऐसे बातें कर रहे हैं, ये गलत है। हमारा इनसे शास्त्रार्थ हो जाए, हमारा इनसे शास्त्रार्थ हो जाए। आप धर्मगुरु, आप संत हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप संत हो? दिखाइए, दोनों को स्क्रीन पर दिखाइए, उसके बाद आ रही हूँ सर आपके पास। पारुल जी, मेरा एक सवाल है, क्या ये संत है? ये जो हिंदू धर्मगुरु हैं, अरे संत है? आप लोग बताइए क्या है संत? अरे डॉक्टर साहब, ट्रॉफी आप देंगे इस बात की, या प्रमाण पत्र आप बांटेंगे कि कौन साधु है, संत नहीं है? जो मांग रहे हैं वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सुनने के लिए करोड़ों की आबादी जा रही है। प्रभु, वो उनको क्या कहेंगे? वो बेवकूफ पब्लिक है क्या? पारुल जी सुनिए, आपका ज्ञानवर्धन करूं? मेरा ज्ञानवर्धन मत कीजिए। वो पब्लिक पागल है, बेवकूफ है, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के लिए जाते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, तू मैंने के बहस मत पड़े, कट टू कट सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे। नितेंद्र जी 1 सेकंड रुकिएगा, महाराज जी 1 सेकंड रुक जाइए। इतनी पब्लिक जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने जा रही है, वो पागल है, बेवकूफ है, उनको नहीं समझ आता कि धर्म क्या है। आप ही बैठे हुए ज्ञानी, बस धर्म के ज्ञान देने वाले। पारुल जी, आप हमारे बारे में क्या जानती हो? आप मैं ये जानती हूँ कि किसी भी कथावाचक के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाने के पीछे आपके पास सबूत नहीं है। आप ब्लैंक हैंडेड हैं। जन्म नहीं दे सकती। आप ब्लैंक हैंडेड है, किसी के भी ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, सबके नाम आप ले रहे हैं ना। अखिलेश जी ने तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का किला नाम लिया, क्यों? क्योंकि हिंदुओं के एक होने की बात कर रहे हैं और पीढ़ी की बात कर रहे हैं। अरे भाई, इसलिए कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? हम ये पूछ रहे, अभी इनसे कहा, आपने कहा सब संत हैं। संत सुनिए कौन होता है, पहले सुनिए संत कौन होता है। पहले होता है ऋषि। पार्टी या आप सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन होते हैं? शंकराचार्य तो नहीं है ना आप या अखिलेश जी? शंकराचार्य का चाचा हूँ, सुनिए कैसी बात कर रहे हो? हमारी योग्यता जानती है क्या? हमारी योग्यता जानते हैं? हमारे बारे में आप शंकराचार्य जी से भी ऊपर हैं? नितेंद्र जी, आप हंसने के लिए उकसा रहे हैं क्या बाकी सभी को? इनसे मैं शास्त्रार्थ कर सकता हूं। अभी आपके चैनल पे सुनो सारी बातें। तो राजनीति छोड़िए, धर्मगुरु बन जाइए आप भी। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, आपको धर्मगुरुओं से ज्यादा पता है, तो राजनीति छोड़ के आप भी जरा कथाएं करने लगे या फिर धर्मगुरु बन जाइए। मैं आपसे बस आपका धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर इतना बड़ा आरोप, क्या तथ्य है? कौन सा सबूत है? कौन सी फाइल, कौन सा व्हाट्सएप, कौन सा मैसेज कुछ है आपके पास? नहीं, आप सबूत नहीं है नितेंद्र जी, आप सबूत नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, झूठ बोल रहे हैं आप, सबूत नहीं है। तुम करा दो, ये धर्मगुरु करा दे मेरी कथा।
थोड़ा सा मैनर्स का ध्यान रखें, डिसिप्लिन के साथ साथ थोड़ा हम अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें, बेहतरीन होगा। नितेंद्र जी ठीक है, प्लीज दोनों की ऑर्डर डाउन कीजिए। अमरदीप जी के पास जा रही हूँ, अभी उन नहीं हो पाए। झूठा बकवास बात करना बंद करो। राम मंदिर तक तो आने नहीं दिया अखिलेश यादव ने, किसी ने राम भक्तों पर बाप ने गोली चलवाया, राम भक्तों पर गोली चलवाया, चेयरमैन बनाए बैठे हो, ऐसा बकवास करते हो। की बात करता नहीं। 12 एकड़ जमीन उनका देखा पाकिस्तान के लिए दे दिया। दिस इज नॉट डन नितेंद्र जी, आप माने ना माने वो बात अलग है कि आप किसको धर्मगुरु मानना चाहते हैं या किसको कथावाचक, वो अलग चीज है, लेकिन हम किसी का भी ऐसी कोई बात नहीं है कि इंसल्टिंग लगे, राइट? ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सर्टिफिकेट देने का आप अगर आदर्श सभ्यता की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो हमारा धर्म हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना। दोनों का ऑडियो गिराइए जरा अमरदीप जी। हम लोग सक्षम ठाकुर भगवान के पर्सनल बहस में मत पड़िए आचार्य जी, आप पर्सनल बहस में मत पड़िए प्लीज, रुक जाइए। अमरदीप जी, क्या अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं किसी भी कथावाचक या धर्मगुरु के ऊपर, तो क्या जांच होनी चाहिए, या फिर इसलिए आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि वो आपकी लाइन के हिसाब से बात करते हैं? अमरदीप जी देखिए पारुल जी, जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी को टारगेट करने का कार्य किया है, इसके पीछे की एक बहुत पुरानी पृष्ठभूमि है। जिस दिन से धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने कहा कि जो है जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, उसी दिन से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अखिलेश यादव को लगा कि अगर हिंदू संगठित हो जाएगा तो जो इनके पीडीए का फॉर्मूला है और हिंदू को हिंदू में जातियों में लड़ाने का फॉर्मूला है, ब्राह्मण को यादव से, ब्राह्मण को पिछड़ों से, ठाकुर को ओबीसी से लड़ाने का जो फॉर्मूला है वो फेल हो जाएगा। इसीलिए सोची समझी साजिश के तहत धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को इन्होंने टारगेट किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री महाराज एक कथाकार है और पूरा देश कलाकार देखता है, जिस तरीके सम्मानीय व्यक्ति हैं, उनके ऊपर में कितना वो लेते हैं कितना नहीं लेते हैं, अंडर टेबल की बात देखिए। समाजवादी पार्टी का चरित्र ही है अखिलेश यादव का अंडर टेबल। 2012 से 17 तक जब ये सत्ता में थे तो ये जिनके जितने मंत्री थे, जितने इनके नेता थे, सब अंडर टेबल लेते थे। अखिलेश यादव अंडर टेबल लेके सफाई महोत्सव करवाते थे। तो उनका चरित्र है, उनके चरित्र का वर्णन मैं करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का अपमान सनातन का अपमान है, और सनातन का अपमान करना समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का चरित्र है। जिस प्रकार से अखिलेश यादव का चरित्र। अरे डॉक्टर साहब शांत रहिए, डॉक्टर साहब हम बोल रहे हैं, सुनिए, आपकी बात आएगी तो आप बोल लीजिएगा, सुन लीजिए। अरे डॉक्टर साहब आपका नंबर आएगा तो आप बोल लीजिएगा, आपके बीच में नहीं बोल रहा था, कृपया प्लीज। तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से एक एक करके, चाहे वो रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने की बात हो, चाहे वो सनातन को अपमान करने की बात हो, ब्राह्मणों को गाली देने की बात हो, तो कहीं ने अभी इटावा में जो कांड हुआ, जिस प्रकार से एक 420 420 तथाकथित जो है बहरूपियों को सम्मान देने का कार्य किया और ब्राह्मणों को और यादवों के समाज में बांटकर लड़ाने का कार्य किया, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत सोची समझी साजिश है अखिलेश यादव की। धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट करके सनातन का अपमान करना, जो है संतों का अपमान करना, हिंदुत्व का अपमान करना, इसके पीछे जो है बड़ी इनकी मंशा है। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो सनातन है, जो हिंदू है, चाहे वो अगड़ा पिछड़ा यादव सब है, सब लोग समझते हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं, जितने भी कथावाचक हैं वो सभी पैसा लेते हैं। देखिए पारुल जी, कोई कथाकार है कितना पैसा लेता है। अखिलेश यादव जी के पिताजी साइकिल से चलते थे, आज अखिलेश यादव जी के पास मर्सिडीज है, बड़े बड़े बंगले हैं, कहां से आए? ये कौन से कथाकार थे या कलाकार थे या बारूपिये थे, क्या कहेंगे? राजनीति में ये भी आए ना, क्या कर रहे थे? राजनीति किस चीज लिए बना हुआ? समाज सेवा के लिए बना हुआ है। तो ये कलाकारी कर रहे थे या 420 करके पैसा और जो है बड़े बड़े बंगले बनाए हैं, कहां से बनाए हैं? और कोई भी कथाकार क्या चंदा लेता है, मुझे लगता है उस पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लोग स्वेच्छा से देते हैं, वो तो अलग विषय है। आचार्य जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में बात हो रही है। एक ये तो क्योंकि मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ तो मुझे पता है कि उनकी कथा में किस तरह की भीड़ पहुंचती है, कितनी भीड़ पहुंचती है। उसमें दलित आबादी भी पहुंचती है। उसमें जो लोग होते हैं वो किसी जातिवादी से नहीं होते हैं, वो सिर्फ कथा सुनने के लिए जा रहे होते हैं, वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने जा रहे होते हैं। दूसरा,
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उन लोगों में से हैं जिन्होंने एक बड़ा कैंसर का अस्पताल भी बनवाया है, जो राजनीति समाज सेवा है ना, लेकिन एक कथावाचक भी समाज सेवा करना चाह रहे हैं। अगर इस तरह के आरोप कथावाचकों पर लग रहे हैं, अंडर टेबल की बात हो रही है, मैं ये कहती हूं कि हमारे देश में जितने भी साधु संत हैं वो अगर अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, अच्छे लाइफस्टाइल के साथ रह रहे हैं, उनके भक्त उनको देखकर खुश हैं, तो राजनेताओं को दिक्कत क्या होनी चाहिए? मुझे तो खुशी होती है, मैं साधु संतों को देखती हूँ, वो एक अच्छे लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, या फिर कहीं अभी उनकी जैकेट को लेकर विवाद हो गया था, क्या करें, वो धोती कुर्ता पहन कर जाए, फटे पुराने कपड़े पहन कर जाए, क्या चाहते हैं ये राजनेता आप लोगों से? आप लोगों को एक अच्छी लाइफ जीते हुए, कथा सुनाते हुए आप अच्छे दिखे, आपका मंच अच्छा दिखे, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा? आचार्य जी। पारुल जी, सबसे पहले देश का कोई कथावाचक कोई जातिवादी नहीं है, बिल्कुल। वो न किसी पार्टीवादी है, वो केवल राष्ट्रवादी है। वो राष्ट्र वंदना करता है, राष्ट्र हित में जो काम करता है उसके साथ खड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए मानक पर उनकी उतरी क्योंकि 370 हटा रही है, देश सुरक्षित हाथों में महसूस कर रहा है, राष्ट्रवाद की बात करती है, इसलिए उसका समर्थन कर रहे हैं। कल को लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ और कर रही, कोई दूसरा अच्छा कर रहा, तो उसके साथ खड़े होंगे। उसको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उसको राष्ट्र से लेना देना है, राष्ट्र की एकता अखंडता से लेना देना है। दूसरी बात, पीड़ा किनको हो रही है? कुछ लोगों ने अपने मनसा के अनुसार अपनी अलग एक अपनी स्तुति करने वाले, गुणगान करने वाले एक कथावाचकों की प्रजाति भी इजाद करके रखी हुई है। अब स्पष्ट, जो अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, डॉक्टर साहब बोल रहे थे, मैं बड़े विनम्रता पूर्वक कहता हूं, इनको डॉक्टर साहब को लगा होगी कोई एक्सीडेंटल आ गए होंगे। संयोग से मैं भी पीएचडी हूं और कृष्ण यजुर्वेद से मैंने भी भाष्य लिखा हुआ अपना ग्रंथ थीसिस, तब मैं पीएचडी हूं, मैं किसी ग्रामो कर्म से नहीं हूं। यूनिवर्सिटी ने हमको सर्टिफिकेट दिया है और मैं बड़े गर्व के साथ बता सकता हूं कि संत कोई भी हो सकता। संत का मतलब होता है साधुनोत परिकार्याणि, जो परोपकार के लिए जीवन जिए वो संत है। गोस्वामी जी शब्दों में अगर कहेंगे उसको, तो संत हृदय नवनीत समाना, कहे कभी इन पर कहे न जाना, मक्खन के समान जिनका हृदय कोमल हो वो संत है। महात्मा कहेंगे तो महान चासव आत्मा यस्य स महात्मा। अगर हम लक्षण उनका वर्णन करेंगे तो भागवत के अनुसार ही वर्णन करेंगे तो वर्णन मिलता है तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहि नाम अजात शत्रुवा शांता साधवा साधु भूषणा, जिसमें तितिक्षावान हो, करुणा हो, दया हो, सबका कल्याण करने वाला हो, सबका मित्र हो, ये साधु का लक्षण है। ये गुण किसी के अंदर होगा वो साधु हो जाएगा। अब पीड़ा किस बात की है कि जो दूसरे लोगों ने, इन लोगों ने अपनी स्तुति करने के लिए अपने कथावाचकों की, अपने संतों की एक जो सिस्टम इजाद करके रखा हुआ है, अब उनके कुकृत्य जब सामने आते हैं, उन पर कार्रवाई होती है, तो इन लोगों को दर्द होता है पीठ में, ये सब कहते हैं। मैं ये इटावा में जो कथा करने पहुंचे थे उनके दो आइडेंटिटी कार्ड निकले, तो वो साधु संतों की जो आपने परिभाषा बताई है उसमें तो फिट बैठते नहीं है, लेकिन उनको भी नाम मिलता है। पारुल जी, मैं एक बात बताता हूँ, एक चीज क्लियर कर, समय बहुत कम है आचार्य जी, 10 सेकंड में अपनी बात एक 10 सेकंड में उस धीरेन्द्र शास्त्री ने भंडारा वहां पर चला रहे हैं, आप भी देख रही हैं, वो समाज सेवा के सारे काम कर रहे हैं, जग जाहिर है कि सभी को पता है। अरे एक सेकंड रुक जाइए आचार्य जी, समय बहुत कम है मेरे पास। नितेंद्र जी, कोई राजनेताओं को दे जाए कुछ तो वो समर्थक ने हमें दिया, ये आपके उसमें राजनीतिक रिकॉर्ड में नहीं होता है। कोई साइकिल से मर्सिडीज तक आ जाए तो वो शायद कहीं से तो आया होगा, पर इस पर बात नहीं होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। कोई कहे कि हम 35, पारुल जी, कोई कहे कि मैं 35 साल तक भीख मांगता रहा हूं, इसके बाद में हजारों करोड़ की गाड़ी से चले, हजारों करोड़ के प्लेन से चले, इस तो कोई प्रश्नवाचक चिन्ह थोड़ी लगा रहा है, कोई बुरा थोड़ी ना मान रहा है। ये बात आई कि ऐसा सत्य है, इसमें क्या बुरा कह दिया उन्होंने? तो वो जो इटावा वाले कथावाचक जी थे उनको इनाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पैसे लेने पर दिक्कत आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं दिक्कत है। दिक्कत धीरेन्द्र इसके फीस लेने पर नहीं है। दिक्कत ये है कि जो अभी आरोप लगा रहे हैं कि ये कराया, ये बताओ, हिंदू भाई जातिवाद की करो विदाई, ये नारा धीरेन्द्र शास्त्री दिया था, तो इसमें दिक्कत तो क्या? ये जो कथा करने गए थे वो हिंदू नहीं थे, जिनके बाल काट दिए, जिनकी चोटी काट दी, किस लिए काट दी चोटी? उन्होंने तो उस पर आपत्ति दर्ज कराई थी, धीरेन्द्र शास्त्री ने शुद्ध आपत्ति दर्ज कराई थी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्हें अपने बारे में गलत आइडेंटिटी देनी नहीं चाहिए ना। आपको तो गर्व होना चाहिए अपने। मुझे दूसरे चैनल पे जोड़ना है, बिल्कुल सर, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम लेकर? अच्छा, ये बता, ये अभी महाराज जी आपके सामने बोल रहे थे, आपने उनको पूरा सुनने दिया, हमें भी एक लाइन में बोल लेने दीजिए। आप तो बहुत देर से बोल रहे हैं। अमरदीप जी को बहुत कम समय दी हूँ,
आपको ज्यादा ही दी, फिर भी तकलीफ। अमरजीत जी को पूरा ठक बोले इन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं भी जानता हूँ। सदविकार का कामा अचिल अचिंतन सत्सुख धामा। कंपटीशन थोड़ी ना चल रहा है, कौन कितना बड़ा हिंदू है, धर्मगुरु है। यहाँ आप अपनी बात, ठीक है, ठीक है। अमरदीप जी, अब धर्मगुरु ये बोलेंगे, बिल्कुल धर्मगुरु वाला कंपटीशन नहीं चल रहा सर यहाँ पे। अमरदीप जी, अगर इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों से इतर अगर ये तुष्टीकरण या ध्रुवीकरण की कोशिश है, तो बीजेपी के पास इसका हथियार क्या है, काट क्या है? देखिए, बीजेपी को इसका काट ढूंढने की जरूरत नहीं है। बीजेपी शुरू से जो है सनातन को लेकर चलने वाली पार्टी है। सनातन के उत्थान, सनातन के उद्धार की बात करने वाली पार्टी है। संतों के सम्मान की बात करते हैं, संतों के जो है उद्यान और उद्धार की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से इस देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर साथ चलती है, किसी का अपमान नहीं करती है। और अखिलेश यादव जिस प्रकार से धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उनको इसका अंजाम 2027 में बहुत बुरी तरीके से। लेकिन ये भी तो है ना अमरदीप जी, अगर एक आम आदमी पैसा कमाता है तो उसको तो टैक्स देना पड़ता है, और यहाँ टेबल के ऊपर टेबल के नीचे भी चल रहा है तो उनसे टैक्स वैक्स का कुछ नहीं, क्योंकि या तो कुछ किसी समाज सेवा या एनजीओ या फिर कैंसर अस्पताल। तो ये भी तो कहीं ना कहीं गलत है ना अमरदीप जी? देखिए पारुल जी, कैंसर अस्पताल बनाना क्या बुराई है? हजारों टैक्स देती है जनता, हजारों पारुल जी, हजारों जो है गरीब कन्याओं का विवाह धीरेन्द्र शास्त्री महाराज करवाए हैं। और जो टैक्स की बात करती हैं, जो उनका इनकम होता है वो टैक्स भी भरते हैं। हाँ। ये हम लोगों को जानकारी होना चाहिए, वो टैक्स पेयर है। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी टैक्स पेयर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संतों को सियासत से ऊपर माने या जवाबदेही तय हो। पैसा अगर ले रहे हैं और कथा करवाने वाले दे रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो पूरा पैसा कहीं और लगा रहे हैं, एफडी बनवा रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं। वो कैंसर अस्पताल चला रहे हैं, वो शादियां कराते हैं। हाल ही में आपको याद होगा हमने कार्यक्रम भी किया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उस कार्यक्रम में गई थी। ऐसे कई सारे समाज सेवा के काम करते हैं। सवाल ये है कि एक नाम लेकर अखिलेश जी का टारगेट क्यों? क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुत्व और हिंदुओं के एक होने की बात करते हैं। क्या ये इसलिए है? क्या जातिवादी राजनीति में इतनी उलझ गई है समाजवादी पार्टी, अपने पीडीए से मुनाफा नहीं देख रही है, तो अब इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी है? बीजेपी का आरोप है। लेकिन सवाल ये भी है कि इस तरह के धर्मगुरु इतनी बड़ी राशि ले रहे हैं, क्या ये सही है? दीजिए इजाजत, नमस्ते।